हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी पीटीसी डीएलएड संबंधित अपडेट अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के संबंध में किसका कथन है? जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखता है, कहलाता है प्रेम पारिचा कहलाता है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100 बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बाधितों के लिए संप्रेषण तकनीकी है। तो यह है चिन्ह भाषा का प्रयोग, उष्ट पठन, सांकेतिक भाषा अर्थात उपयुक्त सभी है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि है। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है। तो इनका डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल होता है। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। तो इनका डेसिबल स्तर है 70 से 89 डेसिबल होता है। श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है, तो यह है 40% होता है। श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है, तो यह है 40 से 50% होता है। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? तो यह होता है 4 प्रकार का। पिछड़े बच्चे वह हैं जिनका शैक्षिक लब्धि बुद्धि या शिक्षा अंक 85 से कम है। यह किसका कथन है? तो यह है श्रीट वर्ट का कथन है। श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत है, तो यह 70 से 89% होती है। श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाधिता प्रतिशत होती है, तो यह 90% होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। 140 से प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, तो यह आया था 1972 ईस्वी में। शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया था। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा मनोविज्ञान की स्थापना की गई थी। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो का कथन है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। तो ये थे रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो पोलियो रोग से ग्रस्त थे। टीएटी का पूरा नाम है। तो यह है थीमेटिक अपर सेंस टेस्ट। टीएटी का पूरा नाम। प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे के उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन अब्दुल रऊफ जी का है। वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता के
अधिक हो या हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में यह किसका कथन है? तो यह है काल्पनिक का। यह है काल्पनिक का। यह कथन किसका है? काल्पनिक का। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 क से संबंधित है। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। कुछ पिछड़े बालकों की 85 से कम बुद्धि लब्धि होती है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की पहचान के कितने मापदंड हैं? तो यह 2 मापदंड है। 2 तरीके से मापा जा सकता है। ईसी का पूरा नाम है। ईसी का पूरा नाम है तो यह है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। किसका कथन है? किसका कथन है? निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे से और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर महोदय का है। निर्देशन छात्रों की वास्तविक शैक्षिक और व्यवहारिक चुनावों को करने और योजना बनाने में सहायता देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन शिक्षा आयोग का है। यह कथन शिक्षा आयोग का है। निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जोन्स महोदय का है। जोन्स महोदय का है। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाए। यह किसका कथन है? तो यह कथन मायर्स का है। डीजीपी का पूरा नाम है। डीजीपी का पूरा नाम है तो डीजीपी का पूरा नाम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। डीजीपी का पूरा नाम डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर मुखर्जी जी का है। किसका कथन है? भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। यह कथन है TKN मेनन का। TKN मेनन जी का कथन है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो यह 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरिटी होती है तो यह 20/70 फीट होती है। 20/70 फीट होती है। 34वां क्वेश्चन है वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है तो यह है लाहन एवं काफमैन का। लाहन एवं काफमैन का है। बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है तो स्वयं की सहज होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन राइपर का है। राइपर महोदय जी का है। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 6 श्रेणियों में। एक बच्चा जो डाट से ग्रस्त है वह सा को वाच तथा न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यह कौन से रोग से ग्रसित है? तो यह है डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण लिखना है। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी विषय वस्तु है मेरा परिवार। मेरा परिवार सबसे अच्छी विषय वस्तु है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों से को छोड़कर। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने की
समस्या से संबंधित है। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, तो सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो है। किसका कथन है? व्यक्ति को शैक्षिक अनुदेशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यपुस्तक चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूथ स्टेंग का है। रूथ स्टेंग का है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पास में निश्चित उद्देश्य है। तो इसका निश्चित उद्देश्य है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो यह संबंधित है वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। इंद्रियजनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से? तो यह जीन पियाजे से है। वस्तु अस्थायी बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो यह है जीन पियाजे से। किसका कथन है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है। वंशानुक्रम माता पिता के संतानों से प्राप्त होने वाले गुण है। तो यह कथन है रूथ वेंडिक्स का। रूथ वेंडिक्स का कथन है। किसने कहा है? सामाजिक संबंधों में परिवार ग्रहण, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। तो यह कथन है हरलाक महोदय का। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं किंग एवं थॉर्नडाइक महोदय। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अधिगम तनाव का काल है। अधिगम तनाव का काल है तो यह है किशोरावस्था। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस रूप में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, रुचि में, अर्थात उपयुक्त सभी में पाई जाती है। धन्यवाद दोस्त।